जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। तो आपकी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है बढ़िया बढ़िया। दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अरे नहीं आप बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और आपको बता दे कि कहे तक पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा स्तर इतने नीचे तक गया है और वो छिछला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम कुछ ऐसा लाए जिसे देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएं, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट ऑडियंस वीएस कंचना यादव के बीच होता है। दोस्तों ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर कंचना यादव अपने सवाल से मुकर जाती हैं। ये बातें सुनकर आलोक शर्मा उन पे अच्छे से निशाना साध रहे होते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों इस डिबेट को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज्यादा जरूरत है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे है और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है, शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है। और तो इन मुद्दों पे रहिए, हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टीकरण करते हैं? विपक्ष की गलती है और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? एकदम ये लोग कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं आप? क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? देखिए ये सच्चाई है कि बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। 9 महीना मेरा कौन वापस ला के देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ये मेरा 9 महीना वापस ला के देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुकी है। दरभंगा चालू है। दरभंगा 1 मिनट मोबाइल में सर्च मारिए, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू हो गया है। मैडम जी नहीं पता है कि पटना घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी गजब बेइज्जती है। अभी जी कहीं 8वां तक तो आप भी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है बढ़िया। दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अरे नहीं आप बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और आपको बता दे कि कहे तक पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा स्तर इतने नीचे तक गया है और वो छिछलापन प्रवक्ताओं में भी दिख रहा है। देखिए ऐसा है क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई और ये बात हुई कि मोदी जी ने क्या किया है।
मैंने पहले असंभव को जो संभव किया, आर्टिकल 370 और राम मंदिर बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी जब शपथ लेते हैं तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जब वो छोड़ के गए 10 साल बाद तो भी सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया 10 साल में। चौथा जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरे नंबर पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में आज भारत में। दूसरे नंबर पे मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और हमारा प्रोडक्शन है। और नंबर 1 नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी है, इसलिए इनको जलन होती है। वरना मैं आज एक सवाल पूछ चुका हूं, इन्होंने बताया नहीं यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया। दूसरा सवाल, आप हमारी सीटें छोड़ो, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं 400 प्लस, आप अपनी सीटें क्यों नहीं बताते? अभी कह रहे 300 प्लस, कहा 300 प्लस? कौन से? इंडिया अलायंस कह रहा है 300 प्लस हमारी। आपको मैं बताऊं, 300 में से 3 हटा दीजिए, 0-0 आएंगी इनकी 80 और तो फिर चुनाव देखिए, चुनाव तो हो रहा है, उनकी 40 में 0। राजकुमार भाटी, सच घटे या बढ़े सच न रहे, बिल्कुल झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब जब फेंकनी है तो कितनी फेंकते रहो। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे लंबी लंबी ये दोनों फेंक रहे हैं। तो सारे उधर हैं। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितनी किसकी सीट आएंगे, या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है। गलत हम कह तो रहे, इतना कह सकते हैं। गलत कह रहे, एक मिनट हम तो इतना कह, ये बीच में लगातार बोलते हैं। इनकी आदत पता नहीं खराब है या इन्हें कह के भेजा जाता है कि इनकी बात मत सुनने देना, बीच में चिल्लाते रहना। नहीं आप बोलो, परिवार में हम तो नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोले हम इनके बीच में। आपका अधिकार मरने नहीं देगा अमीश देवगन। देखिए, सीटें कितनी आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर बहुत मजबूती के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ, और मुद्दों के आधार पर जनता हमारे साथ है। आज ही कल्याण सिंह जी के गांव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष कह रहे हैं, आज पोल हुआ है, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी का गांव है कि मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं, लेकिन मैंने सतीश गौतम को वोट नहीं दिया अलीगढ़ सीट पे। यह हालत इनकी हो गई है। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये हमारा दावा है। तो सरकार, अच्छा ठीक है, सरकार बन गई, अगर आपकी सरकार बन गई तो यही सवाल है ना, सरकार बन गई, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ये सवाल या अरविंद केजरीवाल? ये सवाल आपको देश के संविधान निर्माताओं से पूछना चाहिए, संविधान विदों से पूछना चाहिए। आपकी राय क्या भाई? मैं बता रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इसका जवाब कौन जानना चाहता है? हाथ खड़ा करे जो जानना चाहता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? देखिए सर, अमीश जी, मोदी जी, अमीश जी, केवल मोदी जी, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे रहा हूं। हाँ 10 सेकंड। भारत का संविधान और भारत की चुनाव प्रणाली 543 सांसदों का चुनाव करती है। फिर चुनाव के रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके को कोट कर देंगे तो कहेंगे कि हम धरना पे बैठ जा रहे हैं। जरा बताइए, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो यही उनके बाद सवाल उठता था कि आफ्टर नेहरू हु, इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री को दिया। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, यहाँ पर मनमोहन सिंह भी आए, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी आए, यहाँ पर देवगौड़ा जी आए, अच्छे प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इस होप में बैठते हो कि नेहरू जी के बाद कोई नहीं, अगर इस होप में बैठते तो कैसे प्राइम मिनिस्टर? चलिए आप हमारे साथ की बात करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन यहाँ पर है जिसके सवाल बड़े सारे हैं, लेकिन कर्तव्य पथ से हम एक और बहुत बड़ी चीज लेकर आ रहे हैं। वो क्या चीज लेकर आ रहे हैं? एक बहुत बड़े मंत्री कर्तव्य पथ पर आपके सवाल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा ऑडियंस के कंचना यादव के बीच ऐसे बहस हो जाते हैं जिससे कंचना यादव घबराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक मोदी जी पर निशाना वो साध रही होती हैं। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको डिबेट में कोई भी गलती नजर आ रही है मेरे, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और दोस्तों अगर कोई आपकी न्यू ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज्यादा जरूरत। तब तक के लिए इजाजत देते मिलते हैं नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।